नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको संख्या पद्धति, जो विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो और अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। संख्या पद्धति विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं होती है उनको उनके गुणों के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं गिनती वाली जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 अनंत तक, इस तरह से ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 2 नंबर पर है, दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें प्राकृत संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, 0 1 2 3, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। नंबर 3 है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें ये धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या ये दोनों सम्मिलित रहती है और 0 भी इसमें सम्मिलित रहता है। ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके अलावा देखो इसमें है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 है और 6 है, 8 है, 10 है, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है, इसमें 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का भी जाता है। मतलब वे संख्याएं जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस तरह से ये आगे चलती रहती है। जैसे 2 में 1 का भाग जाता है और 1 स्वयं का भाग जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य की संख्या का भाग नहीं जाता है, ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम हो गया अपने 2। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। अब एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q पूर्णांक है। इस तरह से P/Q के रूप में नीचे 0 नहीं हो और P और Q पूर्णांक मतलब ये संख्याएं हो सकती है P और Q की जगह, तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में 3/4 है, 1/2 है, सिर्फ 2 है, या सिर्फ 3 है, सिर्फ 5 है, 1/7 है, ये सभी संख्याएं अपने को परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में एक संख्या है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक है, वो सेम ही है। इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है कि इनका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है वो अशांत
अनावर्ती। इस तरह का इसका दशमलव प्रसार होता है। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती टाइप का होता है वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे अशांत अनावर्ती का मतलब जैसे कोई संख्या का मान लो उत्तर आ रहा है 1.4 1 4 3 2 4 5 7 8 9 1 2 4 5 6 इस तरह से मतलब है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसमें जब भी भाग देंगे तो अलग अलग संख्याएं मिलेगी। तो ये अशांत तो है ही है और अनावर्ती है, मतलब किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या में क्या होता है? इसमें या तो दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, मतलब भाग या तो दशमलव के बाद में कुछ स्थान बाद में रुक जाता है, शांत हो जाता है, या अशांत आवर्ती टाइप का होता है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और शांत जिसका दशमलव प्रसार होता है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब है आपके वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या ये दोनों मिलके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप है वो वास्तविक संख्या में आता है। इसके अलावा हमें काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती है वो काल्पनिक होती है। जैसे अंडर का माइनस का 4 है, अंडर का माइनस का 5 है, इस तरह की जो संख्याएं होती है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अब आपको संख्या पद्धति के विभिन्न जो सवाल हैं, ये 10 सवाल हैं, इनके बारे में बताते हैं। पहला सवाल है 1 से 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? तो इसका ऑप्शन है वो 991, 999, 1000 और अनंत। इसमें क्या सही होगा? देखो आप, इसमें अधिकतर विद्यार्थी 1000 ही करेंगे, लेकिन इसका उत्तर है अनंत। 1 और 1000 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसमें ये डी और ये सही है। इसके बाद में देखो दूसरा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है? तो परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या में गुणा करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। इसका उत्तर 2 नंबर वाला होगा डी। अब ये देखो 3 नियम है, 1 नियम, 2 नियम और 3 नियम। इस तरह से अगर कोई लिखा हो, जैसे क्रम उल्टा हो गया इनमें, 7 प्लस माइनस का 13 बराबर पोस्ट के अंदर -13 प्लस 7, ये किस नियम मतलब क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। इसमें इस तरह का जो नियम है वो क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। और इसमें गुणा हो गया, देखो AB प्लस AC, इस तरह का जो नियम होता है वो बंटन का नियम कहलाता है। इसके बाद में ये तीसरा नियम है 3 प्लस 5 प्लस 7, इसमें फिर बाद में 5 प्लस 7 को जोड़ दिया। इस तरह से कोई नियम हो तो वो सहचर्य का नियम कहलाता है। ये तीनों नियम तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये क्रम विनिमय का इसे क्रम बदलने से होता है, बंटन का इसे गुणा करने से, और इसमें कोष्टक जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का नियम है, सहचर्य का नियम है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या वो कौन सी है? ये है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये है ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? प्लस वाली संख्या होती है, 0 होती है और माइनस वाली संख्या होती है, तो ये पूर्णांक संख्या। ये सब परिमेय संख्या होगी, ये है परिमेय संख्या। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 3 अंकों की कितनी संख्या? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100।
ये सबसे छोटी है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। तो 999 में से हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, 9 और 8 और फिर प्लस का 1 कर दो तो ये 900। तो 3 अंकों की कितनी संख्या होगी 900। ये उत्तर इसका सही। अब बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है, इसका उत्तर बड़े से बड़े ऋण पूर्णांक होगा। देखो इसमें -1 होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा सी, क्योंकि -2 है वो -1 से बड़ा है। इस माइनस वाली ऋणात्मक संख्या में क्या होता है, जो संख्या बड़ी होती है अंकों में वो छोटी होती है, जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है। तो -1 है वो -2 से बड़ा है। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या कौन सी होगी इसमें, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये पूर्ण संख्या कहते हैं, ये पूर्णांक आ गया, ये रैखिक संख्या। अब ये देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 0.4241 में दोनों 4 के स्थानीय मान है। पहले 4 का स्थानीय मान हो गया 0.4000, दूसरे 4 का स्थानीय मान हो गया 0.0040। इसमें से इसको घटा के अंतर हो गया तो ये हो गया 0, ये 6, ये 9 और ये 3, तो 0.396 ये वाला उत्तर। इस तरह से ये संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अन्य अनेक तरह की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इसे थोड़ा